शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स जदीद व्हीकल मूवमेंट कंट्रोल सिस्टम से ऑपरेट होंगे। ट्रैफिक सिग्नल पर काउंटिंग सिस्टम खत्म, कैमरे तय करेंगे कि किस समत में इशारा खुलेगा या बंद होगा। खुदकार निजाम के तहत शहरियों को पैदल गुजारने के लिए कमांड सिस्टम पेलिकन सिग्नल्स लगने शुरू। माल रोड फैसल चौक के बाद अड्डा प्लॉट रावण रोड पर पेलिकन सिग्नल नस्ब कर दिया गया। ट्रैफिक इंजीनियरिंग प्लानिंग एजेंसी ने मरहलावार सिग्नल्स को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। शहर की मार्केट में सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा। कीमतों में 10 रुपए फी वाट के हिसाब से इजाफा रिकॉर्ड। सोलर पैनल्स की कीमत 30 रुपए से बढ़कर 40 रुपए फी वाट तक पहुंच गई। सिस्टम की कीमत में 2 लाख रुपए तक का इजाफा हो गया। मज़कूरा कीमतें ऑन ग्रिड सिस्टम की बुनियाद पर मुतय्यन की गईं। सोने की कीमत में मजीद 4,200 रुपए का इजाफा। खालिस 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 5,04,200 रुपए हो गई। 22 कैरात फी तोला सोना 4,62,183 रुपए का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 4,41,175 रुपए का हो गया। चांदी की कीमत 3,100 रुपए इजाफे से 15,900 रुपए हो गई। टोकन नादहिंदा गैर नमूना नंबर प्लेट और मतलूब गाड़ियों के खिलाफ बड़ा फैसला। डिफॉल्टर सिस्टम में ब्लॉक गाड़ियों को मोटरवे पर दाखिले की इजाजत नहीं होगी। डिफॉल्टर सिस्टम में ब्लॉक गाड़ियों को इस्लामाबाद दाखिले की भी इजाजत नहीं होगी। महकमा एक्साइज, FWO, मोटरवे पुलिस का डाटा इंटीग्रेट हतमी मराहल में वन ऐप के जरिए भी ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सेफ बसंत 2026 कैंप कायम। शिमला पहाड़ी पर भी सेफ बसंत कैंप कायम कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाइकर्स को फ्री सेफ्टी रॉड्स तकसीम किए जा रहे हैं। DSP ट्रैफिक पुलिस फारूक रईस की ज़ेर निगरानी शिमला पहाड़ी में कैंप कायम किया गया। शहरियों का ट्रैफिक पुलिस के सेफ बसंत कैंप का खैर मकदम। बसंत त्यौहार के लिए सरकारी ऑफिशियल लोगो तैयार। लोगों में लाहौर किला, रंगीन पतंगे और पंजाबी सकाफत की झलक नुमाया। ढोल, फूल और शोख रंग बसंत की तहजीबी पहचान एक फ्रेम में दिखाई गई है। आखिरकार अब्रे रहमत बरस पड़ा। लाहौर में रात होते ही जालाबारी और मूसलाधार बारिश। शहर से खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया। बादल बरसने से स्मोक का जोर टूट गया। शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्कूलों की जानिब से मखसूस दुकान से यूनिफॉर्म और बुक्स लेने का मामला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने ऐसी किसी भी शर्त पर पाबंदी लगा दी। कोई स्कूल वालिदैन पर प्रेशर डालता है तो शिकायत करें। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुरासला जारी कर दिया। महकमा एजुकेशन ने तबादलों के लिए ई-ट्रांसफर राउंड फेज 2 शुरू कर दिया। तबादलों के ख्वाहिशमंद असातिज़ा से दरखास्तें तलब। ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली 23 से 26 जनवरी तक की जाएंगी। ऑनलाइन मेरिट लिस्ट का इजरा 27 जनवरी को किया जाएगा। ट्रांसफर ऑर्डर 30 जनवरी को जारी किए जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों के सिक्योरिटी इंतजामात मॉनिटर न होने का इंकशाफ। हुकूमत ने A+B कैटेगरी स्कूलों की सिक्योरिटी मॉनिटर करने का हुक्म दिया था। अथॉरिटीज की जानिब से प्राइवेट स्कूलों की मॉनिटरिंग न करना सख्त नोटिस। स्कूलों को सिक्योरिटी SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। अफसरान को सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अचानक दौरे करने का हुक्म। सरकारी टीचिंग अस्पतालों को आतिश ज़दगी से महफूज बनाने के अहकाम जारी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने तमाम अस्पतालों को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेशन हासिल करने की हिदायत कर दी। पंजाब कम्युनिटी सेफ्टी बिल्डिंग रेगुलेशंस 2022 पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वाज़े एग्जिट इशारे, फाल बैरूनी फायर हाइड्रेंट्स, मुकम्मल फाल फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम और स्टाफ को रेगुलर फायर ड्रिल्स करवाने की हिदायत। मजदूरों की फलाह, तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए अमली इक़दाम तेज। वर्क प्लेस पर हादसात की रोकथाम और महफूज माहौल की फराहमी के लिए टास्क दे दिए गए। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री मालिकान में मजदूरों की सेफ्टी के लिए आगाही मुहिम भी शुरू। सनती इदारों को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कानून पर अमल दरामद की हिदायत। खंभों पर लटकते तार, ओवरलोड कंडक्टर्स, गैर महफूज तनसीबात का मामला। बिजली की तकसीम के निज़ाम के हिफाजती खतरात के खात्मे के लिए स्टेयरिंग कमेटी कायम। वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोखर स्टेयरिंग कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। गुंजान बाजारों, तिजारती इलाकों
और सनती यूनिट्स में फौरी हिफाजती इक़दामात का फैसला। स्टीयरिंग कमेटी 28 जनवरी को वज़ीर आला को जामे एक्शन प्लान पेश करेगी। लेस्को, LTA, ज़िला इंतजामिया और दीगर महकमों की मुश्तरका कार्रवाई होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर में दरख्तों की कटाई। सेंटर इंतजामिया के खिलाफ PHA की मदीयत में मुकदमा दर्ज। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली का शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर का दौरा। वाइस चांसलर ने 150 अमरूद के दरख्त लगाए। वाइस चांसलर बोले आइंदा दिनों में मजीद 200 दरख्त लगाए जाएंगे। दरख्त काटने का वाकया काबिल अफसोस है। अस्मा बुखारी का अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी के खिलाफ पहला हत्या इज्जत का केस दायर। हत्या इज्जत का केस पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2024 के तहत दायर किया गया। मोइन रियाज कुरैशी के खिलाफ 8 करोड़ 40 लाख हर्जाने का दावा दायर। अस्मा बुखारी ने TV प्रोग्राम में दिए गए बयान पर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया। दरखास्त में वीडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट बतौर शवाहिद अदालत में जमा। नौ मई क्लब चौक GR गेट पर हमले का केस। अदालत ने हमाद अजहर और जुबैर खान न्यासी समेत 7 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। हमाद अजहर समेत 7 मुल्जिमान के दामी वारंट गिरफ्तारी जारी। उधर नदीम अब्बास 12 और अली इम्तियाज वड़ाइच की अबूरी जमानत में 14 फरवरी तक तौसी। रहनुमा PTI मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा की अबूरी जमानत पर समात। अदालत ने अबूरी जमानत में 13 फरवरी तक तौसी कर दी। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल केस में अहम पेशरफ। वकील सफाई के मुताबिक जख्मी खातून मुलजिम को शनाख्त नहीं करती। साबिक दुश्मनी पर मुलजिम को मुलविस किया गया। मुलजिम पर कत्ल केस मजीद इंक्वायरी का मामला है। 5 लाख मुचलकों के एवज जमानत कंफर्म की जाती है। मुलजिम अमीर फतह की बुरी दरखास्त जमानत कंफर्म होने का तहरीरी फैसला। रावी रोड के सब्जी फरोश बाबर कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। मुलजिम अब्दुल्ला ताइब को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज एजाज बोसाल ने समाअत की। प्रोसिक्यूटर बिलाल अब्दुल रऊफ ने इस्तगासे के 12 गवाह पेश किए। मुलजिमा ने तवान की रकम न देने पर बाबर को कातिल कर दिया था। लाहौर की मातहत अदालतों में 20 जनवरी से नातरा बायोमेट्रिक सिस्टम का निफाज। बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत केस दायर करने का अमल एक हफ्ते के लिए रोक दिया गया। नातरा की जानिब से काउंटर न बनने की वजह से सिस्टम को रोका गया। हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक तस्दीक के साथ डायरी करने का अमल जारी रहेगा। पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सूबा भर में ज़रई सरकारी राशि काश्त के लिए दी जाएगी। नौजवानों के लिए सब्सिडी, एक्साइज, टूरिज्म, पुलिस और दीगर में सैकड़ों असामियों की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 32वां इजलास। अजला के बाद अब तहसील सतह पर भी शानदार ग्रीन बस चलेगी। हर जिले में हॉर्स एंड कैटल शो की तर्ज पर तकरीबात मुनाकिद करवाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का दायरा कार वसी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। प्रोग्राम का दायरा ज्वाइंट फैमिलीज तक बढ़ा दिया गया। ज्वाइंट फैमिलीज को अपने घर की तौसी के लिए बिला सूद और आसान इक़सात पर कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला ने घरों की तौसी के बिला सूद कर्जे की इजरा की मंजूरी दे दी। पंजाब में जिनके पास जमीन नहीं उनको जमीन भी मिलेगी। प्लॉट्स की जल्द अज जल्द कुरानंदाजी के लिए इक़दाम की हिदायत। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में माली साल 2025-26 की तरक्याती स्कीमों बारे इजलास। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास की सदारत की। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल, नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर के क़याम का जायजा लिया गया। टीचिंग अस्पताल लाहौर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के क़याम का जायजा। पंजाब हुकूमत की स्टॉक प्रोग्राम के लिए एडवाइजरी कमेटी कायम। डॉक्टर उमैर रशीद आज रुकनी एडवाइजरी कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर अतहर जावेद और दीगर एडवाइजरी कमेटी के रुकन नामजद। कमेटी सूबाई पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और मंसूबों की निगरानी करेगी। स्टॉक प्रोग्राम तमाम टीचिंग DHQ अस्पतालों तक फैलाने का भी फैसला। सुथरा पंजाब अथॉरिटी को कूड़े की डंपिंग का काम जल्द शुरू करने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। सुथरा पंजाब के तहत वेस्ट टू वैल्यू फेज के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। लाहौर के करीब पावर प्लांट पर 2500 टन कूड़ा इस्तेमाल होगा।
जापान, चीन और जर्मनी के तजर्बे को सामने रखकर आगे बढ़ने की हिदायत। वज़ीर औकाफ चौधरी शाफी हुसैन का नीला गुंबद चौक में जामिया शरफिया की कदीम दरसगाह का दौरा। लाहौर के तारीखी जोन्स की बहाली के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर इस्लाम भुट्टा, जामिया शरफिया के मुफ्ती अहमद मौजूद। वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी के हुकाम ने पेशरफ्त से आगाह किया। जामिया शरफिया के उलमा का दरसगाह से नीला गुंबद चौक में मस्जिद की जानिब दरवाजा खोलने का मुतालबा। महकमा औकाफ व मजहबी उमूर पंजाब ने दाता दरबार अस्पताल का बंद मेडिकल वार्ड बहाल कर दिया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर इस्लाम भुट्टा ने 2 साल से बंद वार्ड का इफ्तिताह किया। मेडिकल वार्ड को 2 साल में तामीर और मरम्मत के बाद खोलने का फैसला किया गया। दाता दरबार अस्पताल के तमाम इंतजामी और तिबी अमले में एहसासी शील्ड और सर्टिफिकेट भी तकसीम। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 की चेयरमैनशिप नूनिक ने पीटीआई दौर के सख्त एहतसाब का आगाज कर दिया। माली बेसाबियों में मुलविस सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई न होने पर मुतल्लिका सेक्रेटरीज जवाबदेह होंगे। महकमों के सेक्रेटरीज महकमाना एहतसाब बारे रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 में पेश करने के पाबंद होंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 इफ्तिखार हुसैन ने सख्त तनबीह कर दी। लाहौर जिमखाना क्लब के इलेक्शन, साबिक सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर जफर महमूद का सलमान सदीक ग्रुप की हिमायत का ऐलान। जफर महमूद चौधरी ने साथियों समेत सलमान सदीक ग्रुप की हिमायत का ऐलान किया। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में तकरीब। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की शिरकत। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा कुरैशी की भी शिरकत। लाहौर पुलिस दस्ते की जानिब से लैपटॉप मिलने वाली तालिबात को सलामी पेश की गई।